द स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, जब भी बच्चा किसी इंटरव्यू की तैयारी करता है तो उसको पहले बताया जाता है कि उसको जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो होगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। होता क्या है, पैनल ये एनालिसिस करता है कि यार मैं इस बच्चे का इंटरव्यू तो तब लूँ जब इसे खुद के बारे में ठीक से पता हो। देखिए, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स का कि जो इंटरव्यू जो है वो जब हम पैनल के सामने जाके बैठेंगे और वो पहला सवाल पूछेंगे तब इंटरव्यू शुरू होगा। ऐसा नहीं होता। आपके दिमाग में इंटरव्यू बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है। बहुत ज़रूरी है समझना, कोई इंटरव्यू लेता नहीं है, आप इंटरव्यू देते हैं। एक एथिकल पैनलिस्ट वो होता है जो ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि आपको क्या आता है, ना कि आपको ये जताने में कि आपको कुछ नहीं आता। यू स्टार्ट विद योर नेम, यू स्टार्ट विद द सिटी यू कम फ्रॉम, then you talk about your family in terms of value system, then you talk about your school, what role the school has played in designing you, then you talk about your college, then you talk about your internship, favorite subjects and hobby towards them. And that is how someone should close the introduction. When the panel asks you, tell me about yourself. An interview after your graduation, an interview after your PG, is there a huge difference? There was, but now there is not any. There is not much of difference now. पहले बहुत फर्क होता था। कैसे? पहले क्या होता था, मुझे आप जब इंजीनियरिंग के बाद आप कैंपस प्लेसमेंट में बैठते हैं तो मुझे आपसे बहुत ज़्यादा ना कम्युनिकेशन स्किल्स की, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर तरह से बिहेव करने की, या बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत फ्लैम्बॉयंट दिखने की ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। अच्छा। मेरा फोकस होता था कोर नॉलेज है कि नहीं। अगर आपको टेक्निकल सवाल के जवाब आते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। तो उतना प्रेशर पहले नहीं था। ये क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि अब जो ग्रोथ है इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्किल सेट्स यू कैन You develop. तो हो सकता है कि जो बच्चा इंजीनियरिंग के बाद बैठ रहा है उसके अंदर लीडरशिप भी हो, कम्युनिकेशन भी हो, टेक भी हो। तो अब किसी भी पैनल को या किसी भी कंपनी को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो पूरा का पूरा रॉ हो। अगर उन्हें कोई ऐसा बच्चा दिखता है जिसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि यार इसको 3 साल में ये बनाया जा सकता है, तो वो प्रेफर करते हैं। वही चीज़ MBA के बाद होती है। डोमेन नॉलेज पे बात होती है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आप समझना चाहते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दे विल ऑफर यू द प्रोफाइल। करेक्ट? तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड कोर नॉलेज चेक होती है। बट अब उतना डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि अब promotions and growth are not directly proportional to the years of experience. Okay. So not much of difference between the after the graduation and after the post graduation interview. Where exactly the students go wrong in the whole process? When they are more worried about leaving the impression, when they just want to answer, when they try to bluff the panelist, they don't want to say the word sorry, I don't know. So the problem is when you want to leave an impression and the people think if you answer all the questions right, you will convert the interview. ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत बार केसेस होते हैं कि बच्चे ने सब जवाब दिया फिर भी कन्वर्ट नहीं हुआ। हो सकता है मुझे आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लगी हो सकता है मुझे आपका टेम्परामेंट अच्छा नहीं लगा हो सकता है मुझे आपका क्वेश्चन हैंडलिंग का तरीका अच्छा नहीं लगा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कई बार आप सुनेंगे बच्चा ऐसा बोलते हैं सब सही जवाब दिए थे फिर भी नहीं हुआ। दे माइट फाइंड यू और एरोगेंट। हाँ, ट्रू। अब ये सारी चीज़ें तो बच्चा कहेगा मैं तो हुई नहीं, पर जो ऑरा है, जो एनर्जी है वो तो वैसी ही लग रही है। इसीलिए कोर्स करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सो द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट इज दे गेट मोर इनटू द जजमेंट एंड ट्राइंग टू इम्प्रेस द पैनलिस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू मी देयर इज नो हार्म इन सेइंग आई डोंट नो। तो अगर पैनल आपसे 10 सवाल पूछता है और 9 का जवाब नहीं दे पा और आपने 1 का जवाब बढ़िया दिया, स्टिल द प्रोबेबिलिटी इज दैट यू विल कन्वर्ट द इंटरव्यू। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपने कोई जवाब नहीं दिया तो आपका नहीं होगा, कहीं तो आपको कुछ जवाब ने दिया होगा जिससे काम बन। और पैनल इसी उम्मीद में रहता है कि एक भी जवाब दे दे ठीक से तो मैं हायर कर लूँ। कोई भी पैनलिस्ट इसलिए कैंपस विजिट नहीं करता है कि बच्चों को रिजेक्ट करे, वो इसलिए करता है कि वो जाते हैं सेलेक्ट करने। करेक्ट। तो स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एनीवेज एनी हाउ आई हैव टू इम्प्रेस द पैनलिस्ट। नो, यू कैन इम्प्रेस द पैनलिस्ट बाय सेइंग सॉरी ऑल्सो एंड आई डोंट नो ऑल्सो। तो एक स्टूडेंट प्रिपेयर करे कैसे इंटरव्यू के लिए? ओह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। आई थिंक people don't know how to prepare for the interview. है ना? On the name of the preparation of the interview, student end up revising their subjects. हाँ, करेक्ट। Internship. और अगर ये पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा, ये पूछेंगे तो क्या बोलूँगा। पीयर ग्रुप से बात कर रहे हैं, सीनियर से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, गूगल पे जा रहे हैं, को पायलट से पूछ ले रहे हैं, AI पे चले जा रहे हैं, यूट्यूब का वीडियो देख ले रहे हैं। वेस्ट। There is a systematic approach which a student must opt
when they prepare for an interview. Okay. The first stage of the preparation is a self-awareness. I recommend everyone out there, when you start preparing for the interview, start preparing at least 1.5 months before the interview. The first stage of the preparation is self-awareness. And what you should do for self-awareness, always write 100 to 150 words, write about yourself. Okay. Starting from your early days. The day you started schooling, what happened in class 10th, what's a good incident happened with you which impacted you positively, what bad thing happened with you which impacted you negatively, what kind of a skill sets you have developed over a period of time, what people think about you in general which you have listened repeatedly, that you are a very humble guy or you're an arrogant guy or you're whatever it is. Then you talk about your preparation. If you have prepared for any competitive exam in that 1 year after 12th, what exactly happened? How was your journey in the graduation? What all things you have learned? What all things added to your personality? Who is your best friend? Who was your favorite teacher? How was the internship experience? Why you have done a particular kind of certification? ये सब जब आप लिखते हो तब आपको अपने बारे में पता चलता है. अब ये तो कॉपी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. तो ये आपको लिखना पड़ेगा. इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है. Once the self-awareness done, then you move to academic awareness. Okay. Again, I'm saying prepare the certification, prepare the internship, prepare the final year project for the engineering, and for MBA it is internship and certifications, followed by your favorite subject. This is your academic awareness. Systematically you prepare this. You don't need to revise all the subjects, everything. No. Pick 2 subjects and prepare it. Okay. Then you move to the preparation from the social point of view. What are the burning issues in the society at this moment? What is happening in the neighboring nation? general It is not an awareness. UPSC interview, but still you should know what is happening around you. अगर आपका इंटरव्यू बजट के टाइम अराउंड लाइन अप हो रहा है तो आपको बजट पता होना चाहिए. इट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड. और ये सबको पता होना चाहिए. अब तो वो भी रहम नहीं है ग्रेजुएशन के बाद कि आप बोलोगे आई डोंट नो. नो, आपको पता होना चाहिए. टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं. Then the most important stage of the preparation is the company which is coming from which sector. तो अगर कोई किसी डोमेन से कंपनी आ रही है, it is the utmost responsibility of a student to prepare about that company. Correct. How to prepare for the company? Look at their last year balance sheet, which you easily get on Google. Go through their balance sheet. Let's see how much profit they made, quarter क्या रहा, stock prices क्या हैं, this and that. Then what are the future plans of the company? Then you visit the website. What all thing company is into, locations क्या हैं, tagline क्या है, punchline क्या है, what they do, what is happening in the organization, who are the key players in the organization, किसकी leadership में है company. You should know all about these things about a particular organization. Okay. And then the last stage of the preparation for the interview is how you're going to communicate, which is communication skills. So then you start preparing it. But you systematically follow one after the other. There will not be any pressure when you go for an interview. And don't forget the last thing, which is grooming. It is very, very important that you should look well groomed. So from the panelist point of view, can you cite 3 game changer questions? First question is, tell me about yourself. Okay. The second question is, give us 3 reasons why we should hire you. And the next question probably they might ask you is, where do you see yourself 5 years down the line? So one is, tell me about yourself, give us 3 reasons why we should hire you, and where you see yourself 5 years down the line. These are 3, I think, are the questions which needs a lot of clarity while answering. While you said tell me something about yourself has a systematic approach of answering it. जी. What should be the systematic approach of answering these 2? Again, you cannot answer this question on this. No, I just need an approach. I don't want an answer. See, it varies from person to person. If I answer this question, it becomes a guideline for everyone. They will follow the same format. Every student is different. I can tell you my 5 years plan if I would have been a student. Okay. But it is important for the student to sit and assess. think. Because somewhere you have to rely on your gut and trust कि भाई अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा. गलती क्या होती है मैं आपको गलती बताता हूँ. अगर पैनल ने पूछा give us 3 good reasons why we should hire you, तो बच्चा बोलेगा सर आई एम ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड. बस यही खत्म हो जाता यही खत्म है. और इसमें 100% बाबू कभी नहीं लेंगे. ये फिलॉसफी है. ना इंटरव्यू में ऑनेस्टी दिखती है, ना इंटरव्यू में हार्डवर्क दिखता है, ना इंटरव्यू में फोकस दिखता है. करेक्ट. तो आदमी जब जवाब दे रहा हो इन सवालों के तो उसको मद्देनजर रखते हुए जवाब देना चाहिए कि पैनल आपको उतना ही जानता है जितनी देर से आप बोल रहे हो. तो मेरा आंसर भी ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो इस पूरे 15 मिनट के डिस्कशन में दिखा हो.
फॉर एग्जाम्पल अगर वो मेरे साथ इंटरव्यू ले रहे हैं और मुझसे पूछेंगे तो मेरा पहला जवाब होगा सर आई एम समवन हु डजंट ईजिली गिव अप, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने उनसे 2-2 मिनट का टाइम मांगा कि लेट मी ट्राई. सो आई एम समवन हु ऑलवेज बिलीव इन ट्राइंग फर्स्ट एंड देन गिविंग. Then giving. Okay. Second, if I am not able to find the answer, I'll go back and find the answer. Not because of ego, but out of curiosity that why I'm not getting the answer. And the third thing, I never bluff around. If I don't know anything, I won't bluff. I'll say I don't know, and I would love to know. And if not, I'll go back and find the answer. So this is how I'll answer. But if you say honesty, hard work, passionate, focus, no, poor answers. So in last couple of months, me and the teams have gone through quite interview process in hiring, and we asked one question to almost 99% of the students, and no one answered us that great. So the question was, do you think AI can replace humans, and if not, then why? And every student had the same mugged up answer. Gee. And we didn't took any of them. We took one who, and lucky enough, we didn't ask that person this question. If this question comes in, is there any way of either barging it or giving us, set approached answer? There is a good answer to this question, but again, I won't answer because I always refrain myself from answering the questions. But as a matter of fact, the way of answering the question is always to analyze the question independently without going into Google or AI or ChatGPT. The more you introspect and the more rationally you think, and I tell you who all think rationally and who all can answer this question, those who are reading. If you're not reading, if you're not updated, you always have a very designed answer which is fake. ये तो आपने बड़ा गहरा सवाल बहुत आगे पूछ लिया. आपने रेज्यूमे देखे हैं, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव लिखा होता है. उसके बाद मैं आने वाला था रेज्यूमे. आप हिंदुस्तान में रेज्यूमे जितने होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव पढ़िए. Looking for the organization which provide a challenging atmosphere to me where my performance can come up and this and that. 2-line objective and everyone objective is same. हाँ. How brainless can somebody can or how brainless can someone be? कि आप उसको एज इट इज कॉपी करो. पूरा स्टूडेंट एक जैसा, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है. सो द आइडिया इज इफ यू कैनॉट सिट एंड थिंक, यू ऑलवेज लिव योर लाइफ इन क्योर्स एंड इंटरव्यूज वन अमंग देम. पूरा हॉस्टल जगता रात भर जब इंटरव्यूज होते हैं. करेक्ट. यस यस. जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं. अगर आप सिस्टमेटिकली अप्रोच कर रहे हैं, 24 घंटे में क्या ही बदल जाएगा. हाँ, आपने इतने टाइम से कुछ नहीं किया, एक दिन में क्या. अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, क्लियर हो और प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो पैनिक तो नहीं होगा. करेक्ट. आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. वर्स्ट क्या होगा? नौकरी नहीं मिलेगी. अभी कौन सी मिल गई है? आप इतना उसको ओवर द टॉप क्यों लेके जा रहे हो आप? कि आप उस प्रोसेस को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो. सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन. Sir, we talked about the whole interview after someone walks into the room and the discussion happens. Let's go back a little bit before even applying. How important is a resume for the candidate? देखिए, 2 तरह के रेज्यूमे होते हैं. एक पर फोटो लगी होती है, एक पर नहीं लगी होती है. ठीक है. Okay. रेज्यूमे पढ़ के मैं आपकी एक वर्चुअल पर्सनैलिटी का एनालिसिस कर सकता हूँ कि आपने जीवन में क्या किया है. अगर आपके नंबर समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं, 10th में X%, 12th में Y, फिर Z, तो अगर आपका परसेंटेज बढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा? द स्टूडेंट इज गेनिंग कॉन्फिडेंस एंड सीरियसनेस टुवर्ड्स एकेडमिक्स. दैट्स अ फीलिंग आई विल गेट. अगर एकेडमिक बहुत अच्छा है और को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर भी बैलेंस दिख रहा है, तो मैं मानूंगा कि बच्चे ने अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से बैलेंस करते हुए सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है. ये सारे आइडिया मुझे लगते हैं आपके रेज्यूमे से. रेज्यूमे बेसिकली आपकी वर्चुअल पर्सनैलिटी होती है. इसलिए व्हेन यू डिज़ाइन द रेज्यूमे, इट शुड बी सो इम्पैक्टफुल कि कम पढ़ के मैं ज़्यादा समझ जाऊँ. इतना सुंदर वो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि जब मैं उसको देखूँ तो मुझे लगे यार इससे मिलना है. और वो कभी भी इस चीज़ से नहीं होता कि आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है. वो इस तरह से होता है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना प्यारा है कि इट लुक्स लाइक अ स्टोरी. तो जब आप अपनी कहानी लिख रहे हो, वो कहानी है आपकी, तो वो इतनी सिस्टमैटिकली ड्रिवन होनी चाहिए कि व्हेन आई गो थ्रू, मतलब मैं स्कैन कर रहा हूँ और मुझे लगा नहीं पढ़ लेता हूँ. आउट ऑफ द बॉक्स दिखनी चाहिए वो. तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कलर कोडिंग बदल दो, आप फॉर्मेट नहीं चेंज कर सकते. व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, एंड दैट्स वेयर द पावर ऑफ वर्ड्स कम इनटू पिक्चर. इवन यू आर नॉट देयर बट यू आर लिविंग एन इंप्रेशन. Correct. So resume is the most powerful tool to set the right tone.
now, I mean, earlier, during our times of we applying resume, there was no any electronic system to, track up resume. But nowadays, there is application tracking system, ATS, which picks up the resume. How important is that students should create the resume according to ATS, or they shouldn't? They should, because there are two possibility. One, you are talking about a off campus placement. ATS come into picture when you go for a off campus. Off-campus. कैंपस के अंदर ये सब नहीं होता. नहीं होता. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट शॉर्टलिस्ट करता है और आपको बुला लिया जाता है. लेकिन अगर इंडस्ट्री में ATS यूज हो रहा है तो आपको उसका ध्यान रखते हुए अपना रिज्यूमे डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कीवर्ड्स डाल के एंटर कर देंगे. करेक्ट. और अगर आपने वो कीवर्ड्स नहीं डाले और आप अभी भी लगे हो पैशनेट, हार्ड वर्किंग एंड फोकस्ड, तो फिर तो वो तो कीवर्ड ही नहीं है. तो प्लीज यूज अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी एंड अकॉर्डिंगली यू शुड डिजाइन द रिज्यूमे इफ यू गोइंग फॉर ऑफ कैंपस job offerings. Sir, very well, while we started off with this episode, we talked about grooming. How important is grooming when it comes to interview? लास्ट टाइम ग्रूमिंग का जो भी लेक्चर मिलता है बच्चे को वो 10वीं क्लास में मिलता है. हाँ. स्कूल में हाँ. जूते पॉलिश होने चाहिए, नहीं. बाल कटे होने चाहिए, nails बाल cut छोटे होने होने चाहिए. चाहिए, नेल साफ होने चाहिए. या शायद किसी किसी स्कूल में तो कभी नहीं वो भी होता, नहीं होता है. लेकिन जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ शायद 6, 7, 8, 9, 10 तक होता है. 11th के बाद इस पर कोई बात नहीं करते. ग्रेजुएशन में तो आपको पूरा छोड़ दिया जाता है. बच्चे की गलती नहीं है. 18, 19, 20, 21 साल का बच्चा जिसके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो अलग जोन में है. यू हैव टू मेक द पर्सन अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. Okay. Why grooming is important, why body odor is important, everything, why this is important. So grooming is an integral part of human life, and especially the students who are young, they should precisely focus on this, that what you're wearing in terms of your attire as well as in terms of the perfume. How you're looking, you're taking care of yourself, it is important, you should look presentable. देखिए आप कितने ज्ञानी, कितने ध्यानी, भाषा के धनी, ये सब बाद में तय होता है. जब आप एंटर करते हो, चल के आ रहे होते हैं, तो आपका पर्सनैलिटी दिखता है. तो पर्सनैलिटी असेसमेंट तो वहीं हो जाता है. क्योंकि जैसे दिख रहा है, पहले तो दिख कैसा रहा है. ज्ञान तो तब शुरू होगा जब मैं पहला सवाल पूछूंगा. तो आप चल के आ रहे हैं, दैट इंडिकेट्स योर कॉन्फिडेंस. तो ग्रूमिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर कॉन्फिडेंस. जीन्स टी शर्ट से निकलते ही बिजनेस सूट पहनते लड़का कॉन्फिडेंट दिखने लगता है. So the idea is that you make yourself more and more presentable, and the personality never changes overnight. it takes When I use the word personality, it is very important for every student out there must understand whether you are good looking according to you. कि मैं गोरा हूँ, कि मैं काला हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, मेरे चेहरे पे पिंपल हैं, नहीं हैं, शॉर्ट हाइटेड हूँ, थिन हूँ. When you use the word personality, ये सारी चीज़ें काम ही नहीं आती. Personality word has no relevance with looks. It's a game of aura and projection. Personality means temperament. Personality means right kind of attitude. क्योंकि उसी के बाद कई बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरव्यू रूम में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनकी एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है आपको लगता है इससे मैं बात ही नहीं करूँगा, और जबकि अच्छा होता है. और कुछ ऐसे आते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं लेकिन पर्सनालिटी प्रेजेंस इतना पावरफुल होता है आपको लगता है भाई इससे बात कर लो. तो दुनिया में अगर ऐसा होता कि सिर्फ अच्छे बच्चों को और अच्छे तेज बच्चों को ही नौकरी मिल रही होती तो इस देश का बेचारा जो कमज़ोर बच्चा है, मीडियोकर बच्चा है, वो तो घर बैठा होता. करेक्ट. पर देश को तो अक्सर मीडियोकर बच्चा चला रहा है क्योंकि लगातार वही फाइट मार रहा है. तो स्टूडेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड इट, पर्सनैलिटी हैज़ नो रिलेशन विद लुक्स, बी इट अ बॉय और अ गर्ल. When it comes to communication skill, how important does it play the role in the interview process, and how can one, prepare for a good communication skill? देखिए प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम पे बोल दिया गया अंग्रेजी. अब ना तो अंग्रेजी आ रही है ना ज्ञान है. तो इंटरव्यू में करें क्या. प्रॉब्लम क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना कंफ्यूज कर दिया गया इंग्लिश के साथ कि बच्चा डर गया है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहाँ अंग्रेजी का एटमॉस्फेयर ही नहीं है. करेक्ट, मेजॉरिटी बच्चा ऐसी बेल्ट से आता है, पर उस पर प्रेशर क्या अंग्रेजी बोलने का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू नो दैट यू हैव दिस वीकनेस. It's a failure of a student after knowing this also, they are not working towards it from the first year of their graduation. अपने फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से, और भाषा अंग्रेजी नहीं, इतनी अंग्रेजी आप सीख जाएंगे जिससे आप जवाब दे पाएं. यू शुड नॉट सपोज टू बी अ फ्लैम्बॉयंट पर्सन इन इंग्लिश while giving answers in the interview. No. Shakespeare नहीं बनना है. Keep it simple, straight, short answers. Correct. So to work communication skills plays a crucial role in the interview, but not just English.
इंग्लिश अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो इतना ज़रूर सीखिए जिससे काम चल जाए। Okay. अगर आपको पता है कि एमबीए के सेकेंड ईयर के बाद प्लेसमेंट शुरू होगी, तो आप फर्स्ट ईयर से ऐसे काम करिए जिससे आपकी भाषा इंप्रूव हो, क्योंकि एक दिन आपको इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। तब आप जाके किसी टीचर से मत बोलिए कि सर अंग्रेजी नहीं आती, या आफ्टर ग्रेजुएशन ऑल्सो। So this is one of the area which can be clearly worked upon, and you can see a lot of improvement in communication skills when it comes to English, at least to that level where you can answer the questions comfortably. Say if there's very ideal situation where a student prepared for the interview, prepared for the communication skill, prepared for the domain, and then went into the interview, the resume got selected and went into the interview. What exactly the panelist is looking for from an interviewer, from their students? What panel is looking into the student? Yes. Simple, straight, clear. Okay. No beating around the bush. नो ज़बरदस्ती का ओवर द टॉप कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे आता है, अरे आई एम नॉट एबल टू थिंक, कुछ नहीं। सिंपल, क्लियर, स्ट्रेट। कीप योर आंसर शॉर्ट, ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स। कहानी मत सुनाइए, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, दिन भर उनको इंटरव्यू लेने हैं। तो जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगते हैं तब चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑनेस्टी तो बोलूँगा नहीं क्योंकि मैनिपुलेट करके तो बोलोगे ही आप। तो सिंपल रहिए, क्लियर रहिए, स्ट्रेट रहिए, और इट विल बी वेरी इजी टू क्रैक द इंटरव्यू। अप टिल नाउ हमने स्टूडेंट्स की तैयारी की बात की, हमने उनके इंटरव्यू प्रेप की बात की, किस तरीके से जवाब देनी चाहिए उसकी बात की, और कितना ऑनेस्ट उस बंदे को होना चाहिए वो बात की। क्या पैनल भी उतना ही ऑनेस्ट रहता है? जो इंटरव्यू रूम होता है, इट्स अ ग्राउंड ऑफ लॉट ऑफ ड्रामेटिक्स। इट्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू डोंट नो द पैनलिस्ट, सो दे आर स्ट्रेंजर्स। और किसी भी स्ट्रेंजर से आप पहली बार मिलेंगे तो आप थोड़े तो कॉन्शियस रहेंगे। तो साइकोलॉजी ये बताती है कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि हम इंटरव्यू के लिए मिल रहे हैं, मैं आपसे कैफे में भी मिलूंगा ना तो भी आप प्रेशर में हो। हाँ, वहीं तो आपका चेक होता है वेदर यू विल एबल टू हैंडल द प्रेशर और नॉट। तो आप ये सोचो कि क्या पैनल भी सही रहते हैं, गलत रहते हैं। इट इज़ अ रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, बिकॉज हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि एथिकल पैनलिस्ट वो होता है जो ये जानने में ज़्यादा इच्छुक होता है कि स्टूडेंट को क्या आता है। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि पैनल स्टूडेंट को काफ़ी हैरेस कर देता है, पर अगेन द लॉजिक इज वेदर द पर्सन एबल टू हैंडल द प्रेशर और नॉट। मैं करूँ तो हैरेसमेंट, कंपनी में होगा तो आप बोलोगे प्रेशर है, प्रेशर है। बॉस बोल रहा है तो आप बोल रहे हो बहुत काम का प्रेशर है, पैनल ने कर दिया तो आपने हैरेसमेंट बोल दिया। ऐसा नहीं है। सो समटाइम पैनल डू ब्लफ, समटाइम्स पैनल डू चेक कि कितना प्रेशर मैनेज कर पाएगा। So my motive was कि where exactly the panel can go wrong. लॉट ऑफ टाइम पैनल गोज रॉन्ग, तभी देखिए ऑर्गेनाइजेशन में गलत रिक्रूटमेंट आ जाते हैं और पूरा कल्चर खत्म हो जाता है 5 साल बाद। एक गलत हायरिंग कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचाती है लॉन्ग रन में। ये बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है जिसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है कि अगर आपकी कंपनी में सिंपल लोग हैं, काम पे फोकस करते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करते, और आपने गलती से एक ऐसी हायरिंग करनी जो बैक बिचिंग और पॉलिटिक्स में महारत है, तो आप पूरे, तो उसके बाद जो कंपनी में हायरिंग होगी उसके थ्रू वो इसी तरह की होगी। और एक बार हमेशा याद रखिएगा, आप जिस तरह के हैं पैनल भी उसी तरह का होगा, तभी हायरिंग होती है। अच्छा। 2 तरह के स्टूडेंट और 2 तरह के टीचर होते हैं। एक टीचर जो बहुत सिंपल और मेहनती है, बच्चे उसके भी फैन होते हैं। एक फैकल्टी जो बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और कड़क एटीट्यूड रखता है, उसके भी फैन है। तो ऑडियंस अलग अलग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं व्हेन इट कम्स टू टैलेंट, टेम्परामेंट का फर्क है। तो हायरिंग कैसी होती है, जैसा मैं हूँ मैं वैसा हायर करूँगा। अगर मुझे टू द पॉइंट बात पसंद है, काम की बात करना पसंद है, क्लैरिटी पसंद है, और कोई बच्चा मुझे तीनों चीज़ दिखा पा रहा है, हायरिंग हो जाएगी। ओके। लेकिन मुझे कहानी पसंद है, टाइम पास पसंद है, कौन सी मूवी देखते हो, कौन सा गाना गाते हो, ये जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग, मेरी हायरिंग वैसी होगी। तो मेरे क्वेश्चंस बताते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। What all parameters should the panel focus while taking an interview? Okay, it is very important to focus on understanding the psychology of a child. Okay. Don't look at them from the perspective of only knowledge. देखिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, आप भी ट्रेनिंग देंगे। आप ये सोचिए कि वो इंसान कैसा है। अगर आप ये पकड़ पा रहे हो कि वो इंसान कैसा है, तो आप सही मायने में बहुत बढ़िया पैनल हो, बहुत अच्छे रिक्रूटर हो, अगर आप ये पकड़ पाए। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर है, ग्रेड्स के ऊपर है, ग्रेड्स कम क्यों आ गए, गैप क्यों ले लिया, ये खत्म। आप ये समझिए कि इसके जवाब में वो क्या बोल रहा है। अगर आपको रेलेवेंट लग रहा है कि भाई सोच के बोल रहा है, समझ रहा है, इंसान पहचानने की पकड़ अगर आप में है, तो आप एक शानदार रिक्रूटर हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। Which areas you think student must focus?
Balancing the EQ and IQ. Okay. Balance your EQ, IQ in the interview, because I think companies nowadays focus on both, and especially EQ. Because of the stress level are growing in the society, everybody is worried about that whether you will be able to manage your emotions or not. So they will ask some tricky questions. They will ask some psychology-based questions to you to understand your psychology when it comes to managing the emotions, handling the pressure, working in a team, how you look at the competition, what's your orientation towards a female colleague. There are 1,000 things I want to understand your orientation. Okay. So to understand the orientation, the questions will change. So student must focus on balancing the EQ and IQ. Fair, fair. So we are almost at the last of our interview. I mean, our podcast. Our team has noted down some questions which are frequently asked, and you tell us whether they are right or not. So first is, tell us your two strengths and two weaknesses. It's very important to. So if you remember, I told you when I told you that when you start preparing for the interview, the first stage of the preparation is to self-awareness. Self-awareness. So when you're doing the self-awareness, these are the two questions that you should answer while doing it. Okay. What are your two strengths and two weaknesses? And weaknesses can never be short-tempered in the interview. If the panel asks you what's your weakness and you say short-tempered, बड़ा मुश्किल है कि आपकी हायरिंग होगी. मतलब आपने खुद से ही गड्ढा खोद दिया. बिल्कुल बिल्कुल आप ये सब मत बोलिए. कोई पूछे कि व्हाट इज योर टू स्ट्रेंथ, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क. खत्म. उस गड्ढे में मिट्टी डाल. हाँ, एज अ ह्यूमन यू आर सपोज्ड टू बी ऑनेस्ट एंड एज अ ह्यूमन यू आर सपोज्ड टू बी हार्ड वर्किंग. Okay. या What are the key takeaways from your achievement? Absolutely. Whether it's an academic achievement or a non-academic achievement, it is very important to understand what the two things you have learned out of it. If you have achieved anything, suppose you performed great and you became a school topper, तो आप बताएंगे सर, on a serious note, I believe that consistency and discipline are the two things which can give any kind of result, because I learned these two things out of my achievement. Okay. So you should always know what are the key takeaways from your achievement. Where do you see yourself 5 years down the line? The problem क्या है कि लड़के को कल का नहीं पता, हाँ, 5 साल बाद और का उससे क्या पूछा जा रहा है 5 साल बाद बताओ. सही बात. करेक्ट, पर बोलना तो पड़ेगा. फेक आंसर्स मत बनाइए, आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा. इसका भी आंसर है मेरे पास, पर अगेन यू कैन नॉट जनरलाइज Of इट. course. So it is important for you to sit down and genuinely see that if anybody says I will become the CEO after 5 years, तो again आपने उससे बड़ा गड्ढा खोद दिया. ये बता रहा है कि मानसिक विकास पूरी तरह से रुक चुका है. तो इस तरह के जवाब नहीं दिए जाते. तो ऑलवेज बैठिए, सोचिए. It might take 1 day, 2 day, 3 day, a But week. it will come. But you are not ready to give that much of time. That's where the problem is. You sit and think. I'm sure you will get the answer. But this question will come in the interview. If not selected, then what next? Right? If not selected, then what next? It is very important. बहुत बार student क्या बोल देता है? I don't think so that I'll be rejected. Overconfidence to the peak. It's not overconfidence. उसको लगता है कि यार ये optimistic answer है. पैनल को बता रहा हूँ कि सर मुझे नहीं लगता कि आप रिजेक्ट करोगे. According to me, this is wrong. So when somebody says if got rejected, what you'll do? A very logical answer is, sir, I'll go back and definitely think what went wrong and I'll prepare hard for the next opportunity. round, Simple. Keep it simple, na? Do you have any questions for us? It is very important question. ये ज़रूरी नहीं कि पूछा जाए, और लास्ट क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जा सकता है. हाँ, हाँ. कभी मत बोलिए कि सर व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इन योर कंपनी. नो. Another big grave. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यू विल हैव द क्वेश्चन फॉर द पैनलिस्ट. अगर आपने उनकी वेबसाइट, उनकी बैलेंस शीट, उनके बारे में ठीक से रिसर्च करके करा होगा, तो आपके पास सवाल होगा. आपको अलग से कुछ सोच के पूछने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरी नहीं कि आप पूछें, क्योंकि ये सवाल अक्सर मेक और ब्रेक नहीं होता. तो आप बोल सकते हैं कि सर थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. बट दिस इज हाउ यू शुड टेल. डोंट जस्ट टेल कि सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. नो, ऑलवेज से थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन. Oh God, classic. What is your salary expectation? Yeah, this is a very dangerous question. आप कॉमन सेंस चलिए, देखिए मैं कॉमन सेंस पे बड़ा बिलीव करता हूँ. आपने जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करी, करेक्ट? कैंपस प्लेसमेंट के प्रोसेस में अक्सर शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया और सैलरी क्या देंगे वो ब्रैकेट दिया होता पता होता है. पता होता है. चलो फिर भी पैनल ने आपसे पूछा व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन. तुमने जीवन में कभी कोई काम नहीं किया, तो तुम अपना दाम किस बेसिस पे तय करोगे? तुमने बोला माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज सपोज 8 lakhs. हो सकता है वो 12 देने वाले हो, तुमने हो सकता है 4 ही देने वाले हो. हाँ. आप किस बेसिस पे कोट करो जब आपने कुछ नहीं किया? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द क्वेश्चन नाइसली. व्हाई आई एम सेइंग सो,
अगर कैंपस प्लेसमेंट है तो ब्रैकेट तो आपको ऑलरेडी पता है, पता है। आप कुछ भी बोलोगे देंगे तो वो जो उनको देना है उस ब्रैकेट में। सो यहाँ नेगोशिएशन तब होता है व्हेन यू हैव वर्कड, एक्सपीरियंस है, 3 साल 2 साल काम किया, सैलरी उठाई है तो आपको पता है। पर अगर नहीं उठाई तो जेन्युइन आंसर शुड बी सर आई लीव इट ऑन यू बिकॉज आई हैवंट वर्कड इन द इंडस्ट्री, सो बट व्हाट यू फील दैट आई डिजर्व ऑन द बेसिस ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट आंसर। व्हाई यू आर कोटिंग अ नंबर? इफ द एक्सपीरियंस बंदे से पूछा जाए व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, तो नाउ आई कैन गिव यू अ लॉजिकल आंसर दैट हाउ मच आई एक्सपेक्ट। हाँ, करंटली ये है इतना। even in Whatever, the हाँ. even in the off campus process, if they ask you salary expectation to a fresher, आपको ऑफ कैंपस में ही पता होता है what is the salary they are offering, Okay. and if they are saying, then there is a probability that you can quote a number off campus that my expectation is something around this, because off campus में अगर आपको नहीं पता what they are offering, so it is important for you to tell them that this is something I am expecting. On the basis of what you will tell them? On the basis of the campus placement. Okay. कैंपस में वो कंपनी जो आई थी वो क्या ब्रैकेट ऑफर कर रही थी, उसी से मिलता जुलता आप एक नंबर कोट कर सकते हैं। बट इन द कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस नेवर कोट अ नंबर, एंड डेफिनेटली नॉट व्हेन यू आर अ फ्रेशर। If you are one of the panel members, then will you select yourself? This is the question they ask in the interview, and normally this is the last question in the interview they ask, that if you are one among us, will you select yourself after this performance? This shows. You should never say no. Oh. Or you should never say no. यार तुम खुद को ही सिलेक्ट नहीं कर रहे तो पैनल तुमको क्यों सेलेक्ट करेगा? तो अगर पूछ रहा है तो आप बोलो कि आई थिंक आई विल सेलेक्ट सर, देन दे विल आस्क अ क्यूरियस क्वेश्चन, व्हाई, गिव अस 2 रीजन, देन यू गिव अ 2 रीजन व्हाटएवर यू थिंक। फिर हार्ड वर्किंग वो छोड़ देना भैया, हार्ड वर्क एंड फोकस छोड़ देना, बाकी सही है। If given a chance, then can you recommend anyone from your campus? अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर हमने आपको सेलेक्ट नहीं किया तो आपके कैंपस में कोई ऐसा है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हो दैट वी शुड हायर देम, नेवर एवर बिकम इनसिक्योर, ऑलवेज गिव अ ऑनेस्ट आंसर। एंड जरूरी नहीं है कि वो आपका दोस्त हो, लेकिन जेन्युइनली जिसको आप मानते हो कि यार ये पर्सन, ये बंदा अच्छा है या ये स्टूडेंट अच्छा है, ऑलवेज रिकमेंड। वैसे भी आपकी रिकमेंडेशन पे वो हायर नहीं कर रहा, डोंट गेट टू पर्सनल, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन। तो ऑलवेज नेम। जहां आपने बोला सर आई थिंक आई एम द बेस्ट इन द कैंपस, तो आप समझ लो अब आप अश्वत्थामा बन चुके हैं, अब आप अमर हो चुके हैं इस जवाब के बाद। अनुराग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि जितनी क्लैरिटी आपने दी है, वी हैवंट सीन एनी अदर वीडियोस राइट ओके, थैंक यू on the platform, and I hope the students who are actually preparing for the interview may have got the insight what they needed. अगर बदलाव चाहिए तो बोलना पड़ेगा, इसीलिए तू बोल।